चैप्टर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। प्रीवियस वीडियो में हमने जर्नल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सो टुडे वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू जर्नल। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। फर्स्ट, पेड इनटू करंट अकाउंट ₹1,20,000। इट मीन्स अगर कोई भी पर्सन अगर बैंक में मनी डिपॉजिट करे करंट अकाउंट में, ठीक है, तो उस केस में जो जर्नल है वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बैंक को डेबिट क्यों किया गया, बिकॉज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आफ्टर दैट, बोट शेयर्स in Colgate Limited ₹50,000 and brokerage paid 2% and payment made by check। अगर आप किसी भी कंपनी में शेयर्स परचेज करते हो, ठीक है, इट मीन्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी कंपनी में शेयर्स परचेज करते हो 50,000 के और उस पे आप ब्रोकरेज पे करते हो, ब्रोकरेज का मतलब होता है जो मिडिलमैन होते हैं उसकी जो कमीशन होती है, तो 50,000 का अगर हम 2% करें तो दैट इज 1,000। इट मीन्स 50,000 के शेयर्स थे, उस पे आपका 2% जो कमीशन था, 50,000 का जब आपने 2% किया तो अमाउंट कितनी आ गई, 1,000। तो जो 1,000 है वो इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दैट इज अ फिक्स एसेट्स। तो जो एंट्री है वहां पे हम शेयर्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट। जर्नल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक वर्ड क्यों आया, क्योंकि जो पेमेंट है वो चेक से हुई है। आफ्टर दैट, पेड बाय चेक, हमने पेमेंट की चेक से 6,000 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम हो या फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हो तो उसके लिए हम इंश्योरेंस वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस वर्ड आ जाए, अगर लाइफ वर्ड उसके सामने लिखा है तो दैट इज ड्रॉइंग। हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 6,000 का फॉर अ पीरियड फॉर 12 मंथ। इट मीन जो 6,000 है वो 12 मंथ्स के लिए पे किए गए, स्टार्टिंग 1 जुलाई 2017। इट मीन्स अगर आपने 1 जुलाई को पे किया है 6,000 फॉर 1 ईयर, तो इट मीन्स दैट इज 1 जुलाई टू 30 जून 2018, क्योंकि एक साल तो तभी बनेगा ना, 1 ईयर तो तभी बनेगा अगर हम 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक काउंट करें, क्योंकि यहां तक टोटल 12 मंथ्स बन जाते हैं। इट मीन्स हमने 6,000 पे किया है 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2018 तक का। बट जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब क्लोज हो जाते हैं, आपके 31 मार्च को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो उसकी हम एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक वर्ड यूज इसलिए हुआ क्योंकि पेमेंट चेक से हुई है, और ये जो एंट्री है ये कब होगी आपकी 1 जुलाई को। इट मीन 1 जुलाई को हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000। बट क्योंकि अकाउंट आपके 31 मार्च को क्लोज हो गए, तो इट मीन्स कुछ अमाउंट ऐसी है जो प्रीपेड है। अब देखिए, अगर हम 1 जुलाई 2017 की बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इट मीन्स आपने इस अमाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 9 और 3, क्योंकि जो अकाउंट है वो आपके 31 मार्च को क्लोज हो गए। इट मीन्स टोटल 6,000 में से 9 मंथ्स तो आपके करंट ईयर से रिलेटेड है और जो 3 मंथ्स है वो आपके नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट ईयर के जो 3 मंथ्स हैं उसकी जो अमाउंट आपने एडवांस में पे कर दी, उसके लिए हम एंट्री किस चीज की करेंगे, प्रीपेड की। हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि जो प्रीपेड इंश्योरेंस है दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो 1,500 कैसे आया, आपने 6,000 जो टोटल अमाउंट थी उसका 3/12 किया, ठीक है, इट मीन्स दैट इज 1,500 की जो अमाउंट है दैट इज प्रीपेड, उसके लिए आप एंट्री करोगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500। इट मीन्स हमने 6,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आपने 1 जुलाई को पेमेंट की है 1 साल के लिए और 1 ईयर आपका 30 जून को बनेगा, लेकिन हमारे जो अकाउंट है वो 31 मार्च को क्लोज हो जाएंगे। इसका मतलब 1 जुलाई से 31 मार्च तक की अमाउंट इस साल से रिलेटेड है, और अप्रैल, मई, जून जो 3 मंथ्स की जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, दैट इज प्रीपेड। आफ्टर दैट, स्पेंड 500 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ अ कस्टमर। कस्टमर आए, उसकी रिफ्रेशमेंट, टी, कॉफी वगैरह पे कुछ आपके एक्सपेंसेस हो गए, तो उसके लिए एक सिंपल वर्ड यूज करते हैं हम, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब होता है वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जो डे टू डे के खर्चे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस and credit what goes out. After that, sold goods costing 60,000
टू दिनेश अगेंस्ट अ चेक। आपने 60,000 जो कॉस्ट थी गुड्स वो आपने किसी पर्सन दिनेश को सेल की है चेक के बदले में एट अ प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो 60 है दैट इज कॉस्ट प्राइस। 60,000 की गुड्स आपने 40% प्रॉफिट पे सेल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो चीज कैलकुलेट करोगे। इट मींस 60,000 आपका कॉस्ट प्राइस है, 60,000 पे 40% प्रॉफिट है, तो 60 का अगर हम 40% कैलकुलेट करें इट मीन 60,000 इंटू में 40%। अगर आप उसका 40% कैलकुलेट करते हो तो अमाउंट कितनी आ गई 24,000। इट मीन 60 प्लस में 24,000, टोटल जो सेल प्राइस है वो कितना हो गया आपका 84,000। बट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, उस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% आप किस पे कैलकुलेट करोगे 84,000 पे। 84,000 का 20% करो, 84,000 का 20%, इट मींस ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास 16,800। वी नो ट्रेड डिस्काउंट को हम डायरेक्ट माइनस करके शो करते हैं, तो आप 84,000 में से 16,800 को डिडक्ट करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 67,200। इट मींस जो एंट्री है वो 67,200 से पास होगी। एक बार फिर से देखिए, कॉस्ट 60 थी, 40% प्रॉफिट था उस पे, तो सबसे पहले आपने कॉस्ट में जो 40% का प्रॉफिट है वो ऐड किया, इससे हमारे पास सेल प्राइस आ गया। इस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपने 84,000 का 20% कैलकुलेट किया, ट्रेड डिस्काउंट आ गया आपके पास 16,800, इसको डिडक्ट कर दो, एंट्री कितने से होगी 67,800 से। एक चीज और, पेड कैरेज ₹500, हमने कैरेज के भी पे किए 500 रुपीज, बट नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। लेकिन ये जो कैरेज है वो हमने कस्टमर से चार्ज नहीं किया। अगर हम इसको कस्टमर से चार्ज करते तो ये उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता, 67,200 प्लस 500 हो जाता फिर ये। बट क्योंकि ये अमाउंट हमने कस्टमर से चार्ज नहीं की, तो इसके लिए आप अलग से एंट्री पास करोगे। इट मींस आपने फर्स्ट एंट्री पास करनी है 67,200 से बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, के बाद जो 500 आपने कैरेज पे किए, क्योंकि कैरेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है अभी चेक से हुआ या कैश में पे हुआ, तो हम करेंगे कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है सेल, कैरेज ऑन सेल, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। कैरेज हमारे लिए एक्सपेंसेस है इसलिए उसको डेबिट कर दिया, एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आफ्टर दैट पेड इनकम टैक्स 80,000 बाय चेक। अगर हम इनकम टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉइंग्स होती है, क्योंकि इनकम टैक्स किस पे लगा, ओनर की इनकम पे, और ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने पर्सनल कोई भी एक्सपेंसेस अगर वो बिजनेस से पे कर देता है तो दैट इज ड्रॉइंग। ठीक है, तो इट मींस जहां पे भी इनकम टैक्स वर्ड आ जाए दैट इज ड्रॉइंग्स। तो एंट्री क्या हो गई, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्रॉइंग्स क्योंकि इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का है, पर्सनल यूज है, इसलिए ड्रॉइंग्स वर्ड आया, और पेमेंट चेक से हुई है इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया, टू बैंक। तो इट मींस एंट्री क्या हो गई, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू bank. So this is all about all these transactions. So here are few more journal entries related to different transactions. First देखेंगे, first receive a VPP. VPP का मतलब होता है value payable post from Ram ₹20,000 and send a peon to collect it. आपके पास value payable post आई, by post हुई गुड्स आपके पास आई, और इसके लिए आपने एक पर्सन को भेजा हु पेड 150 एज कार्टेज। वी नो जब भी आप गुड्स को परचेज करते हो और उसके साथ अगर कोई भी एक्सपेंसेस हो जाए, कोई भी कैरेज कार्टेज से रिलेटेड कोई भी खर्चा अगर हो, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होता, उसको हम अलग से शो करते हैं। तो जनरल क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 क्योंकि गुड्स परचेज हुई है, कार्टेज अकाउंट डेबिट 150 एंड टू कैश टोटल अमाउंट 20,150। परचेज डेबिट हुआ बिकॉज दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट, कार्टेज हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आफ्टर दैट पेड ₹3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। इट मींस बिजनेस के लिए न्यूज़पेपर व मैगजीन हमें परचेज करने डेली रूटीन में, इसके लिए हमने 3,000 पे किया। तो अगर आप न्यूज़पेपर के लिए या मैगजीन्स के लिए कुछ भी पे करते हो तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। मिसलेनियस का मतलब होता है वेरियस टाइप, ठीक है, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं डे टू डे के जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि खर्चा है डेबिट बैलेंस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल, एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आफ्टर दैट रिसीव 500 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन।
बिजनेस में कुछ भी आपके ऑफिस में ओल्ड न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पड़े हुए थे वो आपने सेल किए, उससे हमें 500 रुपीज मिले हैं। जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं वैसे ही मिसलेनियस इनकम्स भी होती हैं। एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस और इनकम्स का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। तो आपके पास 500 रुपीज आया, आपने ओल्ड न्यूज़पेपर को सेल किया, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम रुपीज 500, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन। आफ्टर दैट पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने इंटरेस्ट पे किया, हमने मींस बिजनेस ने इंटरेस्ट पे किया लोन के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है, इसलिए उसको क्या करोगे, डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट वर्ड goes out according to real account. After that, receive an order for goods rupees 120 from Ram and receive an order for goods 120 from Ram along with a check rupees 80,000 in advance. दोनों ट्रांजेक्शन में डिफरेंस देखेंगे। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आए गुड्स का, ठीक है, सिर्फ ऑर्डर आया है, अभी हमने गुड्स को सेल नहीं किया, तो उस केस में आप कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। उसने कहा है रिसीव एन ऑर्डर फॉर गुड्स रुपीज 1,20,000 फ्रॉम राम, ठीक है, तो कोई भी एंट्री आप पास नहीं करोगे। लेकिन सेकंड में डिफरेंस क्या है, रिसीव एन ऑर्डर फॉर गुड्स रुपीज 120 फ्रॉम राम अलोंग विद अ चेक, उसने 80,000 एडवांस में पे कर दिया। तो अगर आपके पास एडवांस में कुछ पेमेंट आ जाए, अभी गुड्स सेल नहीं हुई, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक से पेमेंट आई है, तो आप डेबिट किसको करोगे, बैंक को। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है इसमें, राम, ठीक है। रीजन बिहाइंड दैट, पेमेंट चेक से आई है इसलिए हमने बैंक को डेबिट किया, डेबिट द रिसीवर, एंड राम पेमेंट कर रहा है इसलिए क्रेडिट द गिवर। गुड्स अभी तक सेल परचेज नहीं हुई है। आफ्टर दैट प्लेस ऑर्डर फॉर गुड्स विद मिस्टर कोहली एंड सन्स रुपीज 250, हमने ऑर्डर प्लेस किया, इट मीन्स हमने ऑर्डर दिया गुड्स परचेज करने के लिए 250 का, एंड पेड देम 1 लाख बाय चेक इन एडवांस। अभी हमने गुड्स परचेज नहीं की, हमने सिर्फ ऑर्डर दिया है 250 का, लेकिन 1 लाख जो है वो हमने एडवांस में पे कर दिया बाय चेक। तो उस केस में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि जो पेमेंट है 1 लाख की वो बाय चेक हुई है, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को। अभी गुड्स परचेज नहीं हुई, अभी सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुआ है। तो एंट्री हो गई कोहली एंड सन्स डेबिट टू बैंक। कोहली एंड सन्स को डेबिट क्यों किया, डेबिट द रिसीवर। बैंक को क्रेडिट क्यों किया गया, क्रेडिट द गिवर, ओनली 1 लाख जो एडवांस पेमेंट हुई है। आफ्टर दैट कोहली एंड सन्स सप्लाई गुड्स रुपीज 2,50,000, अब उसने हमें गुड्स सप्लाई कर दी, इट मीन्स अब हमने गुड्स को परचेज कर लिया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स परचेज हुई है, तो गुड्स अगर परचेज होती है तो उस केस में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू कोहली एंड सन्स। परचेज को डेबिट क्यों किया गया, बिकॉज दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और जो परचेज है वो हमारे लिए क्या होती है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। एंड कोहली एंड सन्स को क्रेडिट करने का रीजन बिहाइंड, उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि कोहली एंड सन्स दैट इज अ गिवर, ठीक है। तो टोटल जितनी भी गुड्स उसने सप्लाई की है ना 2,50,000 की, आप जनरल एंट्री 2,50,000 के अकॉर्डिंग ही करोगे, क्योंकि हमने गुड्स 2,50,000 की परचेज की है। आफ्टर दैट पेड अ चेक फॉर 60% ऑफ बैलेंस अमाउंट, जितनी भी अमाउंट उसकी बैलेंस थी उसके अगेंस्ट हमने 60% का चेक दे दिया। अब देखिए, आपने गुड्स परचेज की 2,50,000 की, 1 लाख आप ऑलरेडी उसको पे कर चुके हो, तो 250 में से अगर हम 1 लाख को डिडक्ट कर दें तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई, 1,50,000। अब आपने चेक दिया 60% बैलेंस अमाउंट, बैलेंस मीन्स 1,50,000। 1,50,000 का अगर आप 60% करते हो तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 90,000, ठीक है। तो जो एंट्री है वो आपकी 90,000 के अकॉर्डिंग होगी। और डेबिट आप किसको करोगे, क्योंकि आपने जो चेक है वो कोहली एंड सन्स को दिया, डेबिट द रिसीवर, कोहली एंड सन्स को डेबिट कर दो, एंड क्योंकि पेमेंट चेक से हुई है इसलिए टू बैंक, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि देने वाला कौन है, बैंक। एक बार फिर से देखेंगे इसको, आपने गुड्स परचेज की थी 2,50,000 की, 1 लाख आप ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके हो, तो बैलेंस अमाउंट कितनी है, दैट इज 150। 150 में से 60% आपने पे किया है विद द हेल्प ऑफ अ चेक, तो 150 का अगर हम 60% करें तो दैट इज 90,000। 90,000 जो है वो आपका बाय चेक पे हुआ है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
So this is all about all these transactions, and moreover this is the last video of this chapter. Now your chapter journal that is complete. In the next video we will start the next chapter, and that is accounting treatment of GST. And GST that is goods and services tax. It means how to treat GST को हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, उसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है. Till then keep watching the video. Thank you dear students. Thank you so much.